हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप पढ़ रहे पार्शियल की यानी आंशिक भिन्न द्वारा अवकल समाकलन। तो हम आपको दो स्टेप बता चुके थे, दो रूल आपको बता चुके थे, उससे किससे कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते ये भी आपको बता चुके थे। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाए वो अच्छी बात है, जो ना सॉल्व कर पाए वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें। आइए रूल थर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि 5 रूल है। रूल को हमें समझना है कि कौन कौन से रूल हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे हर एक क्या हो, एक घातीय गुणनखंड हो जिनकी पुनरावृत्ति हो और जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, दो पढ़ चुके। आज हम पढ़ते हैं हर एक घातीय क्या हो। दूसरा इसी में क्या है कि हर, आज हमें तीसरा रूल पढ़ना है। रूल थर्ड है कि कहता है, क्या कहता है कि हर एक, देखो हर एक द्विघातीय गुणनखंडों जिसको एक घात में बदला ना जा सके, यानी ऐसा हो जिसको कह रहा है एक घात में बदला ना जा सके, मतलब उसका गुणनखंड ना किया जा सके। तो वही इसमें कह रहा है कि हर क्या हो, द्विघातीय गुणनखंड हो, द्विघातीय क्या हो, एक गुणनखंड हो जिसे क्या हो, एक घातीय गुणनखंड में बदला ना जा सके। जैसे हम समझते हैं कि आपको ऐसे मिल जाए, सपोज कर लीजिए कि 1/x² प्लस a और मिल जाए x² प्लस b, ऐसे मिल गया। तो देखो हर क्या है, एक द्विघातीय गुणनखंड है कि नहीं। इसको क्या एक घातीय गुणनखंड में चेंज कर सकते, कहोगे नहीं, तो फिर इसको कैसे तोड़ेंगे। तो याद रखना, एक कांस्टेंट लेना, उसके साथ x और फिर उसी के प्लस लगा के b और एक फैक्टर, ये x² प्लस a, यानी एक फैक्टर हमने लिया x² प्लस a। यहाँ पर ऊपर अंश में दो ही कांस्टेंट एक ही बटे में होंगे, लेकिन a के साथ क्या होगा, ax प्लस b या bx प्लस a होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आपको ऐसे रहेगा ax प्लस b। दूसरा फैक्टर लो तो सेम यही, ये हो जाएगा cx प्लस d डिवाइडेड बाई x² प्लस कितना b होगा, ये इसका फैक्टर होगा। तो बस ऐसे ही इनको क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करते हैं। तो आपको यही समझना था कि कैसे इनको ब्रेक किया जाए। तो ब्रेक करने का तरीका आपको मालूम हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा और देख लेते हैं, ऐसे कि आपको ऐसे मिल जाए x माइनस a और देखो x² प्लस b मिल जाए और फिर x² प्लस c मिले, ऐसे मिल जाए। तो ये एक घातीय गुणनखंड है। तो जो एक घातीय गुणनखंड है वो एक घातीय गुणनखंड के ही जैसा होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक घातीय गुणनखंड जैसा नहीं होगा। तो एक घातीय हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a बाई कितना हो जाएगा x माइनस a, क्योंकि एक घातीय है। अगला देखो गुणनखंड कैसा है, द्विघातीय है, तो ये कितना bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस कितना b हो जाएगा, फिर प्लस अगला देखो फैक्टर क्या हो जाए, ये भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं dx प्लस कितना e हो जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस कितना c। तो ऐसे ही हम क्या करते थे, कोई भी फैक्टर्स आपको मिलेगा तो अंश में अगर द्विघातीय फैक्टर्स मिलते हैं तो आपको ऐसे ही ब्रेक करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन a b c की वैल्यू अभी कैसे निकालते हैं उसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कहाँ तक आप पढ़ चुके थे। हाँ, इसमें आप कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर अभी 6 का रूल नहीं बताया, इसलिए आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन 7 8 बता चुके हैं और ये सब भी हो चुका है। केवल क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 7 देखना है। इसमें देखो x² प्लस 1 है, इनको हम कैसे सॉल्व करें, ये हमारे लिए क्या चुनौती है। चलिए, तो चुनौतियों को तो हम तो बचपन से लेते चल रहे हैं,
क्योंकि मैथ पढ़ना जब से चालू किए तो आपको नई नई चुनौतियाँ, नई नए प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको देखो क्या मिल गया इसमें कि ये कितना x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और देखो x माइनस 1, ये dx हो जाए। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इनको कैसे करें ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो चुनौतियों को सामना करना आप अच्छे से जानते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखो यहाँ पर इनको कैसे सॉल्व करें, तो x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया। तो आगे वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है कैसा है, तो एक द्विघातीय गुणनखंड। तो हमने बताया था जब ax प्लस बी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगला फैक्टर लोगे तो इसमें घात कितनी x की, 1 है, तो c बाई कितना x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये वाली वैल्यू राइट साइड में यानी गुणा करा दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो ये x होगा। जब ये इधर गुणा कराओगे तो हमने कहा जो फैक्टर दिखे तो बताया था इसके पहले, वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ax प्लस बी हो जाएगा, और गुणे कितना, ये फैक्टर कट गया तो x माइनस 1 हो जाएगा। फिर आगे देखो ये c है तो c लिख दे, ये फैक्टर x माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, ये हो जाएगा इक्वेशन कौन सा, सेकंड हो गया। ये हमें मालूम चल चुका, जो चीज़ हमें करना था तो आप इतना तो पीछे ही पढ़े थे। अब ABC की वैल्यू कैसे निकाले, तो एक घातीय वाला जो फैक्टर है उसको हमेशा 0 के बराबर मानो। तो हम मान लें कितना कि माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे 1, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब इसमें आप उठा के रखोगे x जहाँ पे 1 तो ये 1 हो गया। आप देखो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है तो ये पूरा फैक्टर क्या कर देगा, 0 कर देगा कि नहीं। आप जब रखोगे x माइनस 1 बराबर 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फैक्टर ये 0 हो जाएगा तो उसको 0 लिख देंगे प्लस c, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 और c और 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा c इंटू 2, तो c बराबर 1/2 निकल के आ। अब हमारे पास इसको अब नहीं मान सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आप मानोगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो कहो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 1 बराबर कितना आयोटा। तो आयोटा नहीं लेते इसमें कि आई ले लेते हैं। इमेजनरी कभी नहीं सॉल्व किया जाता कि इमेजनरी, हमेशा रियल सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैम क्या होगा, इसको हम कभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो अब हम कैसे निकालें, क्योंकि यही मेथड हमें बताया गया था। जब आपको ये मेथड बताया गया था तो कोई नया मेथड सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए हम समीकरण 2 को फिर से निकाल के एक नया मेथड आपको सिखाते हैं। तो समीकरण 2 से आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, x हो गया, और फिर क्या करो, इनमें जैसे इसको गुणा कराओ, x से a में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा ax स्क्वायर, और b में गुणा कराएंगे bx, और a1 से गुणा कराएंगे तो माइनस ax हो जाएगा, और माइनस कितना b हो जाएगा। अब प्लस c से अंदर गुणा कराओ तो ये cx स्क्वायर प्लस कितना 1c हो जाएगा। अब आप देखो जो समान पद है, जैसे ax स्क्वायर और प्लस cx स्क्वायर साथ साथ कर दिया, x वाला जो टर्म्स है उसको भी साथ करो, तो bx माइनस ax ये हो गया, और प्लस कितना c और माइनस b हो जाएगा। देखो सब बन गया ना। अब इसमें देखो कॉमन ले लो, अगर हम a प्लस सी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो b माइनस a, तो यहाँ x कॉमन हो गया, यहाँ पर c माइनस b बचा। अब ये क्या करो, समान पद के गुणांक से तुलना करो। तो अगर हम तुलना करते हैं किससे, समान पद के गुणांक से, पद के गुणांक से तुलना, गुणांक से तुलना। अब तुलना हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर x है, आगे कुछ है नहीं, तो आप ऐसे जो गुणांक ना दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ये x और प्लस कितना 0, तो देखो a प्लस सी बराबर कितना 0।
तो देखो c की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू, c की वैल्यू रखो तो a प्लस कितना 1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना -1/2 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे देखो, इसमें निकल लास्ट में ले लो, चाहे b माइनस सी या c माइनस बी बराबर 0, यहाँ भी लोगे तब भी आएगा, वहाँ से लोगे तब भी। तो c माइनस यहाँ 0 है क्योंकि वहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं था, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो c बराबर कितना b या b बराबर कितना c, तो c का मान कितना निकालते 1/2। तो देखो सबकी वैल्यू आ चुकी। जब सबकी वैल्यू आ गई तो इसको रख दीजिए समीकरण 1 में। तो लिखते हैं a कामा b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, x/x² प्लस 1 और x माइनस 1। तो हमने लिखा था ax प्लस b, तो ax प्लस b, ax का मान 1/2x और प्लस b का मान 1/2 बटे x² प्लस 1 और प्लस c बाई कितना था, तो c का मान 1/2 हो जाएगा और बाई कितना x माइनस 1, ये इतना हो गया। तो आप देखो इस पे लिखा हुआ ax प्लस b x² प्लस c/x माइनस 1, ये इतना लिखा हुआ। तो यही चीज़ हमने क्या कर दी, यहाँ वैल्यू रख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें। अब कैसे करें वो आपको ध्यान से समझना है। इसका समाकलन कर दो या इसको अलग अलग कर दो। जब इसको अलग अलग करोगे तो ये कितना होगा -1/2x बटे x² प्लस 1 और प्लस 1/2 इंटू 1/x² प्लस 1 हो जाएगा। इन पे भी ऐसे 1/2 आगे ले ले तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर दो। जब आप समाकलन करोगे तो कितना होगा, समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन तो सबसे आसान है, आप जानते भी हो। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो x बटे x² प्लस 1 और ये होगा x माइनस 1। देखो -1/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या कर ले हम बाहर ले लें। 1/2 कांस्टेंट है तो x dx बटे कितना x² प्लस 1 हो जाएगा। और इन पे भी 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो 1/x² प्लस 1 ऑफ dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 और ये क्या होगा dx हो जाएगा। इतना हो चुका। तो हम आगे कैसे करें, क्योंकि हमारे लिए अभी भी चैलेंजिंग है। तो आप क्या करो कि इस वैल्यू को t मान लो, यहाँ पर इनको मानो, उसमें तो हो जाएगा। अगर हम मान लें कि x² प्लस 1 बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो ये 2x होगा और 1 का 0 और dt बाई कितना dx हो जाएगा। अगर x dx है तो इधर गुणा कराओ, x dx बराबर कितना 1/2 dt लिख सकते हो ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो -1/2 और ये हो जाएगा 1/2 dt और बाई कितना ये t होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे लिखना था हमें। देखो इतना हो गया। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा -1/2 x dx बराबर कितना 1/2 dt और इसके बराबर हमने कितना माना था t और प्लस 1/2। तो ये जानते हैं 1/x² प्लस 1 बराबर कितना होता है tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस 1/2 इसको क्या लिखते हैं लॉग मॉडुलस में x माइनस 1 और प्लस कितना c हो जाएगा। 1/2 आगे लाओगे तो 2 2 जा 4 -1/4 और 1/t का क्या होगा लॉग और मॉडुलस में t हो जाएगा और प्लस 1/2 और लिख सकते हैं tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस में x माइनस 1 होगा और प्लस कितना c हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दो 1/4 और इसका होगा लॉग एक t की वैल्यू कितना था x² प्लस 1 और फिर प्लस 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x होगा और प्लस 1/2 और लॉग x माइनस 1 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे अच्छे से तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 नंबर था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। इसका रूल अभी नहीं बताया, इसलिए अभी थोड़ा सा वेट करिए। 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए और हम भी एक्सप्लेन कर पाए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी अभी आप रहने दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। फैक्टर भी सेम वही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं, इसलिए आप सॉल्व कर लेंगे। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमने बता दिया था। चलिए 15 नंबर एक क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1/x⁴ और -1 और dx। अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ी आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आप इनको नहीं समझोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के एक आसान सा मेथड हम ले लेते हैं। इनको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² और होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1/x² -1 और x² + 1, ये हो जाएगा ना। क्योंकि हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बस यही से तो हमारा मेथड चालू हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि माना 1/x² -1 हो जाएगा और x² + 1। अगर इसी में लेट कर लो, क्या लेट कर लें, कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना है ना, इसको इंटीग्रेशन x² बराबर कितना t मान लो, केवल t मानना है। वो भी अभी हम बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए t -1 होगा और t + 1 होगा, ये तो होगा। अब इतना बन गया तो इसका ब्रेक करो, क्योंकि इसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ABCD बन जाएगा। लेकिन अब दोनों पे जब कब मानते हैं, जब दोनों पे x² ऐसे टर्म्स मिले तो हमेशा मानो, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा बहुत आसानी सॉल्व होगा। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बहुत आसानी से भी आ जाएगा, तो सॉल्व करिए। ये हो जाएगा t -1 होगा और ये t + 1 हो जाएगा। तो लिख सकते a/t -1 और प्लस b/t -1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या मान देते हैं, फर्स्ट में। इधर से ये वाला टर्म्स अगर इधर गुणा करा दोगे तो ये 1 बचेगा, a हो जाएगा t -1 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, t + 1 बचा, और यहाँ पे भी t -1 कट गया, इसमें t + 1 था एक, तो t + 1 कट गया तो कितना बचा, t -1। इक्वेशन क्या मान ले, सेकेंड। अब ये मान लो, माना t -1 बराबर 0, तो देखो t बराबर कितना, 1 हो जाएगा। 1 होने पर रख दीजिए इसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 था, 1 ही रहेगा। जहाँ t -1 रखेगा वहाँ 0 रख दीजिएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा और प्लस b होगा, इसमें गुणे कितना, 0 हो जाएगा। क्योंकि t -1 बराबर 0 है तो ये पूरा फैक्टर क्या कर देगा, क्योंकि ये 0 है तो 0। तो ये देखो ये कितना होगा, 2a होगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसी के बाद मान लीजिए अगला t + 1 बराबर 0, तो देखो t बराबर कितना निकल के आएगा, -1, और समीकरण क्या करो, 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण क्या है, ये है
तो आपको बताया थे कि ऐसा कभी फैक्टर दिखेगा तो 1 लिखो, लेकिन अगर t+1 दिखता है तो वो 0 कर दो, ये 0 हो गया, और b तो -1 और -1, तो 1 बराबर कितना -2b, तो देखो b बराबर कितना -1/2 हो जाएगा। अब a और b का मान रख दो समीकरण 1 में, तो हम रखते हैं a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था 1/t-1 और t+1, a कितना था t-1, a बराबर t-1, a/t-1, तो a की वैल्यू कितना 1/2 और t-1, और प्लस b की वैल्यू -1/2 और t+1 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दो ना, अभी इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमेशा आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पहले t बराबर x² रखिए, यानी t बराबर x² रखने पर जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x² -1 और x² +1 होगा, और 1/2 आगे ले लो तो 1x² -1 होगा, और फिर प्लस इसको -1/2 आगे ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा 1/x² +1, ये इतना आ चुका। अब इसका कैसे किया जाए यही आपको समझना है कि इनके लिए इनको हम कैसे सॉल्व करें कि आसानी से आ जाए। तो देखो इसका समाकलन कर दो। अब अगर हम समाकलन करते हैं तो समाकलन कितना होगा, समाकलन करने पर तो समाकलन जब करेंगे तो 1/x² -1 होगा और x² +1 ऑफ dx हो जाएगा। देखो 1/2 कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर dx और -1/2, और ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन x² +1 और dx। अब इसको एक सूत्र बताए थे, ना याद होगा तो आपको दिखा देते हैं फार्मूला क्या था, पीछे आपको ना याद हो क्योंकि हमने बताया था फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर आप देखो फार्मूला ये है, कहाँ है फार्मूला लिखा हुआ है dx x² log x - a log x है तो 1/2 है आगे, तो इसको बताया था याद कर लेना, क्योंकि ऐसे में आपको ज़रूरत अगर पड़ गई तो आप कहाँ जाओगे ढूंढने पेपर में, यहाँ तो है कि आप अपनी बुक या कहीं से देख सकते हो। तो इसका सूत्र कितना था 1/2 था, तो 1/2 है तो 2 × कितना 1, ये हो जाएगा। इसके बाद log मॉडुलस में कितना x - a तो x - 1 और x + 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 -1/2 जब इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा tan 1x का बन जाएगा, tan 1x + c हो जाएगा। तो आपको क्या करना है फार्मूला ऐसे याद कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और log लिख सकते हैं कि log x - 1 बटे x + 1 हो जाएगा, फिर -1/2 tan 1x होगा और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे जैसा क्वेश्चन मिले तो देखो आपको ऐसे सॉल्व करेंगे, कभी भी ये केवल मेथड अप्लाई किया जाता है टी मान के, ताकि बहुत लंबा ना हो, यानी द्विघात वाला बहुत लंबा होता है तो हम ऐसे अप्लाई कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। बस ऐसे आप वीडियो को देखते रहिए और मस्त रहिए। आपको 3 स्टेप बताए, तीनों स्टेप को फॉलो करोगे, चाहे जैसा आपका इंटीग्रेशन वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।